जय हिंद गाइस। कॉम्प्लेक्स डे 2 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कल वीडियो डल नहीं पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था, इस वजह से कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया। बट आज मैं डाल रहा हूं कॉम्प्लेक्स डे 2। ठीक है, कल के लिए सॉरी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉडल्स तक पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए मॉडल्स हमारा हो गया था। ठीक है, हमें ये पता था कि मॉडल्स जो है और कोई सेम ही नंबर का हम निकालें, कोई सेम नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका निकालें तो हर एक क्वाड्रेंट में सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिया 2 + i, ये नंबर लिया मैं, अगर इस क्वाड्रेंट में निकाल लूँ या इस क्वाड्रेंट में निकाल लूँ, इसमें निकाल लूँ, इसमें निकालूँ, मॉडल्स हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए -2 + i हो जाएगा, इसके लिए -2 - i, इसके लिए -2 - i हो जाएगा इसके लिए। तो इन चारों में जो मॉडल्स होगा वो सेम आएगा, तो मॉडल्स कभी नहीं बदलता है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, मॉडल्स हमेशा सेम ही होता है। ये क्यों सेम होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्क्वायर होता है जिस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, इस वजह से ये कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी। अब हम बात करेंगे आगे एम्पलीट्यूड की। फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड होता क्या है, लोगों को ये नहीं पता होता एम्पलीट्यूड होता क्या है। देखिए एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, आर्गुमेंट जो होता है उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन जो घुमाया जाता है वो इसी तरीके से घुमाया जाता है। कभी वो पूछ लेगा कि भाई ये बताओ एम्पलीट्यूड निकाल के बताओ, और बंदे कहेंगे कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, सिंपल आर्गुमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। पहले तो मैं बता दूं कि जो ये आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होती है, इसकी एक रेंज होती है जो आप लिख लीजिए। इसकी जो रेंज होती है -π से लेके पाई तक होती है। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसकी रेंज -π से लेके पाई तक होती है, ये लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि ये बताओ आर्ग्यूमेंट जो होता है उसकी रेंज क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं ये आर्ग्यूमेंट होता क्या है। एक एक चीज़ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, होता क्या है, कैसे आया। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो है आर्गन प्लेन है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आर्गन प्लेन क्या होता है ये भी मैंने बताया था, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होते हैं उसे आर्गन प्लेन कहते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब कोई नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लिया कोई भी जैसे ले लीजिए 4 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे मैंने प्लॉट किया यहाँ पे, तो ये अप्रॉक्स यहाँ पे प्लॉट होगा 4, 3। ठीक है, अब आपको इतनी तो बात पता ही होगी कि ये जो डिस्टेंस होती है, अगर आप कार्टेशियन प्लेन को देखो तो ये वाई वाली होती है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 3 होगी। ठीक है, और ये जो 4 वाली डिस्टेंस है वो ये होगी। इतना तो आपको बेसिक्स पता ही होता है, कोई बच्चाओं से इतना बेसिक्स पता होता है। ठीक है, मॉडल्स निकालने के लिए हम ये डिस्टेंस निकालते थे। ठीक है, ये है हमारा मॉडल्स, ये अगर ये है तो ये हमारा मॉडल्स है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब भाई आर्गुमेंट होता क्या है ये तो बता दो। आर्गुमेंट होता क्या मैं बताता हूँ। आर्गुमेंट जो होता है वो होता है एंगल। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, यानी कि ये वाला एंगल रियल एक्सिस से की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहाँ से जो एंगल होता है थीटा होता है, उसी को कहते हैं हमारा आर्गुमेंट। अब देखना एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। अगर मुझे थीटा निकालना हो तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो वो भी हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये इसमें ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, इतना आपको पता होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3, 4, टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा = tan−1 3/4। कोई दिक्कत, ये आ गई ऐसे। अब बात करते हैं ब्रो, ये तो इसके लिए आ गई, अगले के लिए बता। तो हम एक ले लेते हैं, फॉर्मूले ही बना लेते हैं, एक काम करते हैं, जेड को मैं ले लूँ
एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, यहीं पे प्लॉट करते हैं, आपके सामने ही सब कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा आर्गन प्लेन है, ये वाई है, वाई डिस्टेंस ये हो गई, ये एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस वगैरह, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टीचर्स जो हैं ये डायरेक्ट लिखवा देते हैं, कभी बताते नहीं कि ये आया कैसे है। मैंने आपको यहाँ पे रियलिटी बता दी, ये ऐसे आया है। ठीक है, और ये हमेशा मॉडुलस में होता है। ठीक है, ये जो होता है हमेशा मॉडुलस में होता है। ठीक है, पॉजिटिव ही हमेशा हम लेते हैं, कोई भी नेगेटिव एंगल हो तो पॉजिटिव ही लेते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, डिट्टो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रेंज आपको बताई मैंने, ये देखिए रेंज मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक होती है, तो इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए हम जो है हर एक क्वाड्रेंट के लिए हम एंगल की रेंज सेट करेंगे कि इस रेंज से इसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये गिवन है हमें, ये हमने एक आर्गेंट प्लेन बनाया है यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए इसके लिए तो थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके लिए हो जाओ, इसके लिए पाई माइनस थीटा, मतलब आपका कोई थीटा आएगा उसे फिर पाई से माइनस करो अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके लिए थीटा माइनस पाई। ठीक है, और इसके लिए माइनस थीटा। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, कॉपी या बुक आप जो भी नोट्स बनवाना है उसमें ये नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ईजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको निकाल के दिखाऊं, मैं क्या निकालूं, हाँ कोई सेकंड क्वाड्रेंट में ले लूं, जैसे मैं लिया -2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक, अब मुझे कहा गया इसका आर्गूमेंट निकाल, तो मैंने वाई एक्सिस कर लिया 3/2, मॉडुलस में होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो थीटा जो हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा। मैंने इतना निकाल दिया, लेकिन ये जो है सही आंसर नहीं है। अब मुझे इस थीटा को पाई से माइनस करना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो पाई माइनस tan इनवर्स 3/2, ये जो है रियल आंसर है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ऐसे ही निकाल लेंगे, अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा, तो ये करेंगे। नोटिस करो कि जैसे ये है, यहाँ पे है, वो इसका नेगेटिव है, मतलब इसकी इमेज अगर यहाँ पे मैं एक मिरर लगा दूँ तो इसकी इमेज जो है वो नेगेटिव बन रही है, मतलब कि यहाँ पे कोई बंदा वो इसे नेगेटिव कर देता है। समझ रहे हो, इमेज जो है नेगेटिव आ रही है, वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि मतलब कि अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें, तो अगर कॉन्जुगेट का अगर सपोज मानो कि अगर एंगल थीटा है, तो अगर उसका कॉन्जुगेट हम निकालें तो वो तो होगा माइनस थीटा। करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्जुगेट आपको बताता हूँ पहले, कॉन्जुगेट होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + आयोटा लिया है मैंने, सिंपल वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 + आयोटा मैंने एक सिंपल वैल्यू ली है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालूं, देखो जेड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट डिनोट होता है जेड के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दो, ये कॉन्जुगेट हो गया इसका। अब ये कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, 2i है उसे नेगेटिव कर दो, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब जरा एक चीज़ देखना, क्वाड्रेंट में जरा जरा इसे प्लेस करते हैं क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वाड्रेंट लिया, ये तो पहले क्वाड्रेंट का है, सबको ही पता होगा, तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, 2,1, ये किस में आएगा, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का। आ गया। अब मैंने पिछले मैं तुम्हें एक बात बताई थी पिछले पेज पे कि देखो कि मतलब कि अपोजिट क्वाड्रेंट जो आमने सामने वाले क्वाड्रेंट होते हैं, उनका आर्गुमेंट जो होता है मतलब अपोजिट साइन का होता है, बस इतने डिफरेंस होता है। अभी मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको जो चीज़ें लिखाई थी वो नोट करो, इसमें थीटा होता है, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें थीटा माइनस पाई होता है, इसमें माइनस थीटा होता है। देखना अभी निकल के आएगा रिजल्ट। ये है, इसका निकालते थे तो हम क्या आएगा, इसका निकाला 1/2 tan थीटा, ये पहले वाले का। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/2
थीटा। हाँ, इसका निकालते हैं हम 1/2। 1 क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर होता है tan इनवर्स ये भी। ठीक है, ये दोनों देखो, अब लोग कहेंगे ये तो सेम आ गया, लेकिन नहीं, हमें रूल लगाना है, माइनस का होगा ये, तो ये माइनस tan इनवर्स 1/2 थीटा। ध्यान से देख लीजिए, ये नेगेटिव में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये पॉजिटिव में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से एक बात आ जाती है, एक सिंपल सी बात आ जाती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के नेगेटिव होता है। समझे? मतलब इसका आर्गुमेंट अगर मेरा थीटा आया था तो इसका आर्गुमेंट मेरा क्या आया? माइनस थीटा। प्रूव हो गया? समझे? ये होती है मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ये चीज़ है, यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखाई है। टीचर ये लिखवा देते हैं, मैंने प्रूव करके दिखाई है। समझे? कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, समझो इसे, मैंने यहीं प्रूव करके दिखाई है। ठीक है, अगर समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखो, स्लो में चला के देखो, लेकिन समझो, क्योंकि एनडीए रिटर्न निकलना बहुत ज़रूरी है। महत्व आपको अभी पता भी नहीं होगा कि एनडीए का महत्व क्या है। ठीक है, निकलना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ये समझ गए आप? ठीक है, कॉन्जुगेट के बारे में भी आपको नॉलेज दे दी मैंने। ठीक है, अब थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप मॉडुलस निकालना जान गए, एम्पलीट्यूड निकालना जान गए। ठीक है, आपको ये पता है कि मॉडुलस जो होता है हर क्वाड्रेंट में सेम रहता है, लेकिन आर्गुमेंट हर क्वाड्रेंट के लिए अलग होता है। इसके लिए अलग है थीटा, इसके लिए पाई माइनस थीटा है, इसके लिए थीटा माइनस पाई है, इसके लिए माइनस थीटा है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा अपना टॉपिक आता है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको लिखा देता हूँ कि देखो, जो जेड है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये मॉडुलस ऑफ जेड है जो कि जेड कॉन्जुगेट के बराबर होता है। कैसे होता दिखाता हूँ, यही ले लो, ये नंबर उठा लो, ये वाला। ठीक है, 2 + i, ये जेड है, ये जेड कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब ये देखना सेम कैसे होंगे मैं बताता हूँ। दोनों का मॉडुलस निकालो। अब हमें वो लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, √ इसका निकालेंगे, 4 + 1 √ इसका निकालेंगे, 4 + -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है। जेड इज इक्वल टू √5 मॉडल जेड टू √5। देखा, प्रूव हो गया, आपके सामने किया, प्रूव हो गया। ये चीज़ थी। ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है, आराम से चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक रिजल्ट है बहुत फेमस, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है घुमा फिरा के, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये लोग कहते हैं इसे याद कर लो, तो बच्चे जो होते हैं 3-4 बार रिवीजन करते हैं, उसे इसे रट डालते हैं। सीखो भाई कैसे आया है। ठीक है, सीखो। फॉर एग्जांपल ये जेड है, x + i/y, ये मैंने एक जेड ले रखा है। ठीक है, अब जो है मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल जेड कॉन्जुगेट लेता हूँ, x - i/y। ठीक है, अब मैं दोनों का अगर प्रोडक्ट करता हूँ, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करता हूँ, तो वो आएगा x²। ठीक है, माइनस प्लस ये a+b, a - b a² - b², यही होगा।
दोनों का प्रोडक्ट किया यही होगा एक्स स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब ये जेड है, इसका मॉडुलस निकालूँ तो होगा सिंपल सा, बंदे कहेंगे ये होता है भाई, ठीक है। ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करने के लिए मैं इसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो जेड आया है मेरा, मॉडुलस ऑफ जेड आया है, इसे मैं स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मतलब स्क्वायर कर दूंगा इसके ऊपर। तो मैं कर देता हूँ मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थी चीज़ है, बिन फालतू की लोड ले रहे थे आप, कुछ नहीं है, बस आमने सामने की चीज़ें हैं, ठीक है। लोड लेना ही नहीं है आपको। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपके सबके रूबरू कराऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जेड इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देख लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। जेड है, फॉर एग्जांपल ये जेड है, इसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा, तो 1/x प्लस आई वाई होगा, इन्वर्स कर दिया मैंने, ठीक है। कर देते हैं, क्या बात है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। क्यों, मुझे सॉल्व करना था इसलिए मैंने इसे रैशनलाइज किया, ठीक है। जेड इन्वर्स जो है, ये ऊपर को तो जेड कॉन्जुगेट बोल सकते हैं ना, जेड अगर हमने इसमें x प्लस आई वाई लिया था उसी का तो इन्वर्स किया मैंने। देखो देखो ध्यान से देखो, समझो, भटको नहीं, ठीक है। ये x माइनस आई वाई इसके अकॉर्डिंग तो जेड कॉन्जुगेट हुआ ना, तो मैं ऊपर जेड कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होगा। तो जेड इन्वर्स बराबर जेड कॉन्जुगेट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पीछे ही दिखाया है, पीछे ही, ध्यान से देख रहे हो तो समझ जाओगे, जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। वहीं से रिजल्ट आया, ये जेड इन्वर्स का फॉर्मूला बन गया भाई। अगर क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे, उससे आपसे कहे कि इन्वर्स निकालो, तो आप ये डाल सकते हो, और ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वही है जो ये मैंने आपको करवाई थी, ये वही है। अभी करके दिखाता हूँ, ये है। आप जो है इसे इधर ले आइए और इसे 1/z हो जाएगा, ये यहाँ पे दोनों सेम है, डिट्टो, देख लो, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। लेकिन ये अलग अलग बार लिखवा के टीचर कंफ्यूज कर देता है कि ये जेड इनवर्स का फॉर्मूला है, ये रिजल्ट है, वही चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, वही आई हैं। जेड इनवर्स निकालना अब आप सीख गए हैं, ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये निकालो, जेड इनवर्स आप निकाल लोगे, समझ गए, सीधी बात, फॉर्मूले में डालो निकाल लो, कोई लंबी चौड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये करने के झंझट ही खत्म हो गई। और टीचर इन्हें लिखवा देते ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, नॉट, ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है एडिटिव इन्वर्स, क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स बहुत सिंपल है, ठीक है। जेड अगर आपका 5 - 3 आई है, ठीक है। अगर इसका एडिटिव इन्वर्स पूछूं, एडिटिव इन्वर्स मतलब ऐसी कौन सी चीज़ करूं, मतलब इन्वर्स में एडिटिव मतलब एडिशन करना है कुछ, ऐसे समझो, कुछ एडिशन करना है हमें इन्वर्स में, एक तरीके से ऐसे। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए सीधा कहा जाता है कि ऐसी कोई चीज़ ऐड करो तो जिससे कि वैल्यू जीरो हो जाए। तो जीरो करने के लिए मैं इसमें यही तो ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल -5 + 3i, इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो जीरो आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगी इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, -5 + 3i जो होगा एडिटिव इन्वर्स होगा किसका, 5 - 3i का, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, समझ गए, इसे याद रखो।
ये एडिटिव इन्वर्स होता है, समझे। एक एक चीज़ सुनते चलो, कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। नैया पार हो जाएगी, बस समझते चलो, ठीक है। मैंने चैनल इसीलिए खोला ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो रटने की आदत पड़ चुकी है, टीचरों ने डलवा दी है, वो मत डालो, समझो इसे, ठीक है। अब बेसिक बेसिक चीज़ें जो हो ख़त्म, अब आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लेकिन अभी मतलब एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं भी ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकता हूँ, ठीक है। इतने ज़्यादा सेटअप नहीं है मेरे पास, जो कुछ भी है उतना कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लोड मत लो, आराम से पढ़ो, समझो, एक एक चीज़ समझोगे। यहाँ से अगर तुमने पढ़ लिया ना, समझ ली ना चीज़ें, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं दिन रात, ठीक है। तुम्हें बस क्वेश्चंस लगाने, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी भाई, समझे। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करो भाई, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।